दोस्तों, बदलते जमाने के साथ लोगों का रहन सहन भी बदल रहा है और जीने का तरीका भी बदल रहा है। कुछ लोग अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं तो कुछ लोग नौकरी इत्यादि के कारण मजबूरी से अकेले रहते हैं। पर जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें बहुत ही बुनियादी गुण होते हैं और वो लोग जीवन में भी बहुत कुछ हासिल करते हैं। अकेले रहना तो सबके लिए बस की बात नहीं है दोस्तों, पर जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं वो लोग अपना काम, अपनी प्रतिष्ठा और अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचकर ही अकेले रहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अकेले रहकर ही ये सब आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अकेलेपन को ज़्यादातर लोग नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखते हैं। अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना। अकेलेपन जीवन की ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि आप अपने और बाकी के लोगों से अलग हो जाते हैं। अकेलेपन को बहुत सारे लोग नकारात्मक ले लेते हैं, पर अकेलापन कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, बल्कि अकेलेपन में आपको खुद के साथ जुड़ने का मौका मिल जाता है। अकेले रहना भी एक कला होती है जो हम आगे एक कहानी में जानेंगे। कुछ लोग कैसे अकेले रहकर अपना काम, अपना आत्मसम्मान, अपनी प्रतिष्ठा और अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ अकेले रहने की 5 खूबियों के बारे में भी हम कहानी में आगे जानने वाले हैं। तो दोस्तों, कहानी छोटी है पर बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बार एक व्यक्ति गुरु के पास आया और बोला कि गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है। गुरु बहुत ही ज्ञानी और अंतर्यामी थे। उन्होंने बोला, अपने आप को चीज़ों से चिपका लेना, उन्हीं चीज़ों के कारण बार बार सोचते रहना, उन चीज़ों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु से कहा, धन्यवाद गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान ही कर दिया। अब मैं समझ गया कि मेरे दुख का असली कारण क्या है। और वो वहाँ से जाने लगा। तभी गुरु ने कहा, रुको, मेरी पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा मेरी सारी बात समझ में आई, और वो वहाँ से चला गया। 1 महीने बाद वो व्यक्ति फिर से गुरु के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत ही बुरा था, वो बहुत ही दुखी था। वो गुरु को बोला, गुरुदेव, आपने मेरी समस्या का समाधान तो कर दिया, पर मुझे समाधान नहीं मिला। गुरुदेव, मैं और दुखी बन गया। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया। उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, आपने जो बताया मैंने वैसा ही किया। मुझे मेरे परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से दुख मिल रहा था तो मैं उनसे दूर हो गया। 3-4 दिन तो मुझे अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्रों की मुझे याद आने लगी तो मैं और दुखी बन गया। गुरुदेव, आपने मुझे ऐसी गलत सलाह क्यों दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम परिवार वाले, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों को छोड़कर भागे ताकि तुम्हारा दुख दूर हो जाए। ये तो तुम्हारी गलतफहमी थी। वास्तव में तुम तो उन्हें मन में लेकर भाग रहे थे। जो चीज़ें हमें दुख देती है वो बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो चीज़ें सुख देती है वो भी बाहर नहीं होती, वो सब हमारे मन में बसती है। हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे शत्रु कहाँ बसते हैं? हमारे मन में बसते हैं। तुम तो अपना मन लेकर भाग रहे थे तो वो भी तुम्हारे साथ ही भाग रहे थे। तो तुम कैसे कह रहे हो कि तुम उनसे दूर हो गए थे? जब जो चीज़ें हमारे मन में बसती है और वो हमारे आसपास ही होती है तब वो दुख देती है। वो हमें बहुत लगता है पर वह बहुत कम होता है।
पर जब हम उन चीज़ों से ज़्यादा दूर भागते हैं तब हमारा मन उन चीज़ों को प्राप्त करने का फिर से प्रयास करने लगता है। तब वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा दुख देती है, जैसे तुम्हें अब लग रहा है। वो व्यक्ति गुरु को बोला, तो गुरुदेव अब मैं क्या करूं? इन चीज़ों के साथ रहूं तो दुख, और इन चीज़ों से दूर भाग जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म ले लिया है? गुरु हंसकर बोले, यहाँ सभी लोग दुख उठाने के लिए ही जन्म ले लेते हैं, पर यह भी सत्य है, इन दुखों के पार सुख है, सुख के पार दुख है, फिर सुख है, फिर दुख है। वो व्यक्ति बोला, गुरुदेव इस सुख और दुख के माया जाल से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। गुरु ने कहा, रास्ता तो है। तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो, तुम अपनों के साथ रहना चाहते हो, तो ऐसे रहो जैसे तुम अकेले हो। सबके साथ तो रहो, पर मन से अकेले रहो। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव ये कैसे हो सकता है? तब गुरु उस व्यक्ति को एक जगह ले गए जहाँ मेला लगा था और वहाँ बहुत ही भीड़ थी। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम यहाँ किसी को जानते हो? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव यहाँ मेरी जान पहचान वाला कोई नहीं है। गुरु ने उसे सवाल किया कि तुम यहाँ अकेले हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं यहाँ अकेला हूँ। गुरु ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुम्हारे मन में तो अब जरूर कुछ चल रहा है। तब वो व्यक्ति बोला, गुरुदेव मैं मेरे परिवार वालों के पास जाना चाहता हूँ। मैं मेरे परिवार वाले, मित्र, रिश्तेदारों से मिलना चाहता हूँ, और गुरुदेव यही मेरे मन में अब चल रहा है। गुरु ने कहा, अब तुम एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और यहाँ होने वाली आवाज़ों पर ध्यान लगा दो। जब उसने अपनी आंखें बंद की और वहाँ होने वाली आवाज़ों पर बारीकी से ध्यान लगाया, तब उसे एकांत महसूस होने लगा। उसे महसूस हो गया कि इतनी भीड़ में भी वो अकेला है, क्योंकि वो तो बस आवाज़ ही थी। उस व्यक्ति ने आंखें खोलकर गुरु को बोला, गुरुदेव यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब है पर कुछ नहीं है। गुरु ने कहा, इसी तरह से ही तुम्हें अकेला रहना है। रहो सबके साथ पर मन से अकेले रहो, सबके साथ तो रहो पर मन में कोई न हो। और जिस व्यक्ति ने ऐसे अकेले रहना सीख लिया, वो व्यक्ति हर चीज में आनंद की प्राप्ति करता है। कोई भी चीज उसे दुख नहीं देती। इतना ही नहीं, महान सफलता भी अकेलेपन से ही शुरू होती है। अपने अकेलेपन को जीवन में कभी नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसको एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करना। और जब तुम्हें एकांत पसंद आएगा, तब समझ जाना तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरु आगे बोले, मैं तुम्हें 5 ऐसी खूबियाँ बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है। ऐसी खूबियाँ जो उन लोगों को अकेले रहकर भी बेहतर बना देती है। गुरु ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की पहली खूबी ये होती है कि वो लोग खुद के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। उन्हें सोचने के लिए भी ज़्यादा समय मिल जाता है, तो उनकी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। इससे वो लोग अपनी खूबियों के बारे में भी अच्छी तरह से समझ पाते हैं। दूसरे लोगों की तुलना में ये लोग खराब परिस्थिति का सामना अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि वो लोग खुद की कमजोरी और ताकत के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। एकांत में रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी ये होती है कि ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। ये लोग दूसरों की अपेक्षा खुद पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। साथ में ये लोग खुद को अनुशासित भी रखते हैं। उनके खुद के कायदे और नियम होते हैं जिनका वो पालन करते हैं। इससे उनके जीवन में कई बदलाव आते हैं और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है। साथ में ये लोग
कभी दूसरों से तारीफ और सम्मान की अपेक्षा नहीं रखते। इससे उन लोगों को जीवन में खुद से ही प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, गुरु ने एकांत में रहने वाले लोगों की तीसरी खूबी बताई। ये लोग बाकी लोगों से ज़्यादा संबंध नहीं बनाते, पर जिन लोगों के साथ वो संबंध बनाते हैं वो मजबूत होते हैं और उनमें गहरा विश्वास होता है। ये लोग रिश्ते ईमानदारी से निभाते हैं और रिश्ते निभाने के लिए इन्हें ताकत, नियम और शर्तों की कोई ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि इनके रिश्ते भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं। इनके रिश्ते कम लोगों के साथ होते हैं और मजबूत होते हैं, और मजबूत होने के कारण खोने का डर नहीं रहता और इनके रिश्ते कामयाब हो जाते हैं। गुरु ने एकांत में रहने वाले लोगों की चौथी खूबी बताई। ये लोग खुद की खूबियाँ और कमियाँ, खुद की सोच, खुद की क्षमताएं, इन सब चीज़ों के बारे में बारीकी से जान पाते हैं और साथ ही ये लोग खुद के साथ सही तरीके से जुड़ पाते हैं। इसके कारण इन्हें जिंदगी और बेहतर बनाने के लिए एक दिशा मिल जाती है। दोस्तों, गुरु ने एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी और आखिरी खूबी बताई, जो सबसे खास और इन लोगों को जीवन में ज़्यादा बेहतर बनाती है। एकांत में रहने वाले लोग मानसिक रूप से और भावनात्मक तौर पर मजबूत होते हैं। उन पर कोई समस्या आती है तो वो उसे अकेले ही निपटने की क्षमता रखते हैं या निपट लेते हैं। मानसिक रूप से और भावनात्मक तौर पर मजबूत होने के कारण उनका मानसिक संतुलन कभी बिगड़ता नहीं और वो हमेशा तनाव मुक्त रहते हैं। इतना बोलकर गुरु चुप हो गए। आखिर में उस व्यक्ति ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, आपने सारी बात तो ठीक कही, पर क्या अकेलापन हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है? क्या अकेलापन जीवन में हमारे लिए आनंद की प्राप्ति कर सकता है? हम जीवन में जो पाना चाहते हैं वो पा लेते हैं। गुरु बोले, वाकई में अकेलापन हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि जब हम भीड़ के साथ होते हैं तब हम उस भीड़ का हिस्सा होते हैं, पर जब हम अकेले होते हैं तब हम अपने समय के मूल्य को जानते हैं और उसका सदुपयोग करना सीख जाते हैं। हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं, अपनी संकल्प शक्ति को दृढ़ बनाते हैं। जिस मंजिल की राह पर हम चलते हैं वो राह हमें और आसान लगने लगती है। अपने सपनों के प्रति दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा कार्यक्षम हो जाते हैं, क्योंकि समय के मूल्य को जानते हैं और उसे बर्बाद नहीं होने देते। उस व्यक्ति को अब गुरु की सारी बात समझ में आई। उसने गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, जो चीज़ें हम पाना चाहते हैं वो चीज़ें हमें तब तक दुख देती है जब तक हम उन्हें पा ना ले, और जब हम उन्हें पा लेते हैं तब वह हमें ज़्यादा दुख देती है, क्योंकि हमें डर रहता है कि वो चीज़ें हमसे छूट ना जाए। पर जब वह छूट जाती है तब वह हमें फिर से दुख देती है। जीवन में हम यही करते हैं, एक चीज़ को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज़ को पकड़ते हैं। ऐसा करते हम पीछे की चीज़ों को विदा करते रहते हैं। इसी तरह हम सुख को पकड़ते हुए दुख को पकड़ते चलते हैं, फिर दुख में सुख की अपेक्षा रखते हैं और सुख को पकड़ते हुए दुख को पकड़ते चलते हैं। पर दोस्तों, जिस व्यक्ति ने इसी तरह अकेले रहना सीख लिया, वो अपनों के साथ रहकर भी अपना काम, अपना आत्मसम्मान, अपनी प्रतिष्ठा और अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाते रहता है और आनंद की प्राप्ति करके सुख से जी सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।